इवेंट के बारे में पढ़ा था और ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे यानी अपनी जो बेसिक अकाउंटिंग कोर प्रोसेस है, तो उसमें यानी आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व। जब कोई भी यानी ट्रांजैक्शन किया जाता है, उसके बाद में जो उसका रिज़ल्ट या आउटपुट आता है वो इवेंट हो गया। अब उसमें यानी हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से अकाउंट्स उसमें इन्वॉल्व है, और फिर जो आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अकाउंट्स का यानी नेचर क्या है। अब ये दो जो स्टेप है वो पढ़ेंगे। तो इसमें पहले हम देखते हैं आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व। जैसे यानी एक एग्जांपल लेते हैं, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर राम, यानी राम को यानी 50,000 रुपीज़ का यानी माल बेचा गया। तो इसमें यानी जो जर्नल एंट्री क्या होती है, जर्नल एंट्री कैसे होती है, ये हम आगे के वीडियो में सीखेंगे। तो इसमें क्या होगा, राम अकाउंट डेबिट किया गया है और टू सेल्स, यानी हम क्या सीख रहे हैं, आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व, यानी इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है। तो गुड्स सोल्ड टू मिस्टर राम को 50,000 रुपीज़ का यानी गुड्स है यानी माल बेचा गया। तो इसमें राम को डेबिट किया गया है टू सेल्स। तो इसमें यानी दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, एक तो राम का हो गया और एक सेल्स हो गया। तो इन दिस एग्जांपल टू अकाउंट्स आर इन्वॉल्व, यानी इस एग्जांपल में दो अकाउंट्स है वो इन्वॉल्व है। एक तो राम का हो गया जो डेटर है, दूसरा हो गया सेल्स अकाउंट। तो यानी हमने देखा कि यानी कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है। तो इस ट्रांजैक्शन के थ्रू हमने दो अकाउंट देखे, यानी राम का अकाउंट है और यानी सेल्स का अकाउंट है, दो अकाउंट इन्वॉल्व है। अब हम अदर दूसरा एग्जांपल भी यानी देखते हैं। जैसे गुड्स परचेज्ड फ्रॉम श्याम ₹50,000, कि श्याम से यानी 50,000 रुपीज़ का 50,000 रुपये का यानी माल ख़रीदा। तो इसमें क्या एंट्री की गई है, ये एंट्री कैसे होती है, ये आगे की वीडियो में हम सीखेंगे। इसमें लिखा गया है परचेज अकाउंट डेबिट ₹50,000 टू श्याम ₹50,000। तो इसमें भी यानी दो अकाउंट्स है वो इन्वॉल्व है। एक है परचेज का अकाउंट डेबिट किया गया है, दूसरा श्याम का अकाउंट क्रेडिट किया गया है। तो एक तो परचेज का अकाउंट हो गया और एक श्याम का अकाउंट हो गया। तो हम इस एग्जांपल में हमने दो एग्जांपल के थ्रू सीखा कि आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व, कि कोई भी ट्रांजैक्शन जब किया जाता है तो उसमें यानी कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, तो वो हमने सीखे। पहले एग्जांपल में सीखा कि राम का अकाउंट इन्वॉल्व है और सेल्स का। दूसरे एग्जांपल में सीखा कि परचेज का अकाउंट है और यानी सेल्स का अकाउंट इन्वॉल्व है। इसके बाद में अपना टॉपिक नंबर 9, जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे नेचर ऑफ अकाउंट्स, कि जो भी यानी हमने यानी ट्रांजैक्शन किया उसका जो रिज़ल्ट आउटपुट आया वो इवेंट हुआ। फिर उसके बाद में हमने देखा कि आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व, यानी कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है। उसके बाद में हम सीखेंगे आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अकाउंट्स, जो भी अकाउंट्स इन्वॉल्व है तो उनकी यानी नेचर क्या है वो हम सीखेंगे। तो यहाँ से अपना अकाउंट जो अकाउंट्स है वो स्टार्ट होता है। तो अकाउंट्स यानी तीन टाइप के होते हैं, जिसमें एक होता है पर्सनल अकाउंट जिसको व्यक्तिगत खाता बोलते हैं, एक रियल अकाउंट जिसको वास्तविक खाता बोलते हैं, और एक होता है नॉमिनल अकाउंट जिसको अवास्तविक खाता या नाम मात्र का खाता बोलते हैं। तो तीन तरह के अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो अब हम यानी तीनों को स्टेप बाय स्टेप है यानी सीखेंगे। पहले हो अपना है पर्सनल अकाउंट, कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है। तो पहले हम सीखेंगे यानी पर्सनल अकाउंट, कि पर्सनल अकाउंट है वो क्या होता है। तो पर्सनल अकाउंट को भी यानी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पर्सनल अकाउंट को भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है नेचुरल अकाउंट जिसको बोलते हैं स्वाभाविक खाता हिंदी में। दूसरा होता है आर्टिफिशियल यानी लीगल अकाउंट जिसको यानी कृत्रिम या कानूनी खाता बोलते हैं। तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट जिसको प्रतिनिधि खाता बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि यानी पर्सनल अकाउंट में जो नेचुरल अकाउंट है वो क्या है। नेचुरल अकाउंट का अर्थ होता है स्वाभाविक खाता। तो नेचुरल में यानी जो भी यानी जो ह्यूमन्स होते हैं, जो यानी मनुष्य होते हैं, चाहे वो यानी स्त्री हो या पुरुष हो, जैसे कि यानी सीता हो गई, गीता होगी, राम हो गया, श्याम हो गया। तो जो भी यानी मनुष्य है, ह्यूमन है, उनको यानी शामिल किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल अकाउंट बोलते हैं। दूसरा होता है यानी आर्टिफिशियल यानी लीगल अकाउंट,
तो इसमें क्या होता है, यानी जो भी बिजनेस एंटिटी है तो इसमें कवर की जाती है। बिजनेस एंटिटी में हो गया कि वो प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, वो पार्टनरशिप हो सकता है, वो एलएलपी हो सकता है, वो कंपनी हो सकती है, वो गवर्नमेंट एंटिटी हो सकती है, वो क्लब हो सकता है, सोसाइटी हो सकता है, बैंक्स हो सकती है। तो कोई भी जिसका कोई भी यानी फिजिकल फॉर्म है वो नहीं है, फिजिकल फॉर्म नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, यानी कृत्रिम खाता कहते हैं। तीसरा होता है यानी रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। तो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में क्या क्या शामिल होता है, एक तो आउटस्टैंडिंग अकाउंट शामिल होता है, एक होता है आउटस्टैंडिंग अकाउंट किसे कहते हैं, यानी पेमेंट ड्यू बट अनपेड है। पेमेंट ड्यू बट अनपेड का अर्थ हो गया जैसे कि हमने कोई, जैसे कि घर है, कोई भी बिल्डिंग है, वो किराए पे ली गई है, रेंट पे ली गई। अब उसका जैसे यानी हम रेंट है वो यानी मंथली, जैसे कि महीने के एंड में यानी हम 13th जो मंथ की यानी 13th तारीख होती है उसको यानी हम रेंट है वो पे करते हैं। अब रेंट है वो समझ लो यानी जैसे कि दिसंबर का है तो 31 दिसंबर को यानी रेंट है वो यानी ड्यू हो गया, मतलब 31 दिसंबर को हमें रेंट देना है ओनर को, परंतु हमने भी यानी रेंट है वो पे नहीं किया 31 तारीख को, 5 जनवरी को पे किया, तो यानी 31 दिसंबर को रेंट यानी पे तो हो गया, यानी वो ड्यू तो हो गया, परंतु वो क्या है आउटस्टैंडिंग। वो पेड कब करेंगे हम, यानी हमने पेड किया है 5 जनवरी को, तो उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। यानी 31 दिसंबर को वो क्या हो गया, ड्यू हो गया, मतलब वो पे करना था परंतु पे नहीं किया है तो वो क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया। दूसरा होता है प्रीपेड, जैसे कि यानी 31 दिसंबर को रेंट है वो ड्यू होता है परंतु हमने क्या किया, यानी 20 दिसंबर को ही पे कर दिया, तो वो क्या हो गया, यानी 10 दिन पहले ही हमने एडवांस दे दिया, तो वो होता है प्रीपेड, यानी एक्सपेंसेस पे इन एडवांस। तीसरा होता है यानी कैपिटल अकाउंट, जब यानी वेन बिजनेस मैन इंट्रोड्यूस हिज यानी मनी इन द बिजनेस, जब कोई भी यानी बिजनेस मैन है अपनी जो पूंजी है, अपना जो मनी है वो यानी बिजनेस में जब लगाता है, स्टार्टिंग में कोई भी बिजनेस करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल कहते हैं। और जब वो अपने बिजनेस से यानी अपना जो मनी निकालता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में 3-4 एग्जाम्पल हमने देखे, एक तो आउटस्टैंडिंग अकाउंट देखा, दूसरा प्रीपेड अकाउंट देखा, तीसरा कैपिटल अकाउंट देखा, चौथा हमने ड्राइंग अकाउंट देखा। तो पर्सनल अकाउंट में यानी 3 टाइप के अकाउंट देखे, नेचुरल अकाउंट देखा जिसमें यानी जो भी मनुष्य है उनको यानी शामिल किया जाता है, दूसरा हो गया आर्टिफिशियल लीगल, जिसमें यानी जो भी जिसका फिजिकल फॉर्म है कोई भी यानी फिजिकल फॉर्म या सब्सटेंस नहीं होता है, फिजिकल अस्तित्व है जिसका नहीं होता है, जिसमें कि कंपनी हो गया, पार्टनरशिप, गवर्नमेंट, क्लब्स, सोसाइटी हो गया। तीसरा हो गया रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट जिसमें आउटस्टैंडिंग अकाउंट हो गया, प्रीपेड अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट आ गया या ड्राइंग्स आ गया। तो ये आगे के और वीडियो में हम सीखेंगे फिर यानी जो यानी पर्सनल अकाउंट है उसकी यानी अकाउंटिंग कैसे होती है, ऐसे ही रियल अकाउंट सीखेंगे, नॉमिनल अकाउंट सीखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।